UFC 306 आ चुका है, जिसका नाम UFC ने रखा है नोशे। ये इवेंट हो रहा है स्पेयर लास वेगस में। स्पेयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक ऐसा स्टेडियम जो गोल है। अब तक हमने तो भाई स्टेडियम देखे थे ऐसे ऐसे या फिर ऐसे, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहली बार, मैं खुद पहली बार देख रहा हूँ ऐसा स्टेडियम जो गोल है। पूरा गोल है ये स्टेडियम, स्पेयर शेप में ये स्टेडियम है। इस स्टेडियम की कॉस्ट है 19,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 19,000 करोड़ रुपए में ये स्टेडियम बना है। और ये स्टेडियम अंदर से गोल है, बाहर से गोल है। देखिए फोटोग्राफ्स, देखिए आप कैसे UFC के इवेंट को प्रमोट किया जा रहा है। और जब इसके अंदर ऑडियंस जाएगी तो वहाँ पे जो स्क्रीन होगी वो आंखों के सामने दिखाई देगा, एकदम गोल गोल। वो हम आपको पिक्चर्स दिखाएंगे कि कैसा अंदर से ये दिखाई देगा। मैं तो खुद हैरान हो गया हूँ इस स्टेडियम को देख के। भाई मानना पड़ेगा, जिसने भी ये सोच रखी कि ऐसा स्टेडियम बनाया जाएगा, कमाल का स्टेडियम है। डेना वाइट ने ये भी कहा है कि इस स्टेडियम के अंदर वो ईस्टर एग्स छुपा के रखेंगे, और अगर कोई फ़ैन उन सभी ईस्टर एग्स को खोज लेता है तो उसे 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या मज़ेदार इवेंट होने जा रहा है यार। मैक्सिको की इंडिपेंडेंस डे पे ये होने जा रहा है, और ज़्यादातर फाइटर इस कार्ड में मैक्सिको से हैं। तो आइए अब बात करते हैं UFC की कुछ अदर अपडेट्स की। कॉनर मैकग्रेगर की फुटेज आ गई है, उसने अपने ट्विटर अकाउंट में डाली उसकी ट्रेनिंग की फुटेज। तो फैंस ने कहा कि अब कॉनर मैकग्रेगर वापस ट्रेनिंग करने लगा है, तो इसका मतलब वो जल्द ही फाइट लड़ेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वो फाइट लड़ेगा या फिर वो फैंस का दोबारा से बेवकूफ़ बना रहा है? आप वर्सेस शॉन ओमॉली कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद उन दोनों का फेस ऑफ हुआ। तो देखिए ये फ़ोटोज़ उन दोनों के फेस ऑफ की, और देखिए कितना ज़्यादा जो है ये रेंज का डिफरेंस है हाइट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्या शॉन ओमॉली नॉकआउट कर देगा मेराब को? बिकॉज मेराब तो कह रहा है कि वो प्रॉमिस करता है कि वो शॉन ओमॉली को नॉकआउट कर देगा। अब कैसे करेगा ये तो भगवान ही जानता है, बट मेराब का ऐसा कहना है कि वो टेक डाउन्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करेगा इस बार। उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी और वो नॉकआउट करने की कोशिश करेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। मेरे हिसाब से तो अगर मेराब रेसलिंग करे तो ही बेहतर है, क्योंकि अगर वो नॉकआउट करने को जाएगा तो शॉन ओमॉली का जो हाइट डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, और वो एक स्नाइपर की तरह नॉकआउट कर देगा मेराब को। तो मेराब टेक डाउन्स के लिए जाओ, रेसल हिम एंड बीट हिम, उसका एनर्जी ख़त्म कर दो और फिर उसे सबमिट कर दो। अगली अपडेट आ रही है, लेजेंड वर्सेस लेजेंड मैच होने जा रहा है। नेट डियाज का बड़ा भाई, जिसकी एक वीडियो क्लिप बहुत ही वायरल है। वो एंडरसन सिल्वा के साथ फाइट लड़ रहा था और वो फाइट में ही लेट गया और एंडरसन का मजाक उड़ाने लग गया। तो वो बंदा वापस आ रहा है और वो लड़ेगा टोनी फर्गसन के साथ। और फैंस जो हैं वो हंस रहे हैं कि ये दोनों ही ये वॉश्ड आउट फाइटर्स हैं और अब ये इनका टाइम जा चुका है। बट फैंस इसलिए खुश भी हैं कि एटलीस्ट इन दोनों को वो लास्ट बार देखेंगे, और जो भी इस फाइट का रिजल्ट होगा, इन दोनों को अब रिटायर हो जाना चाहिए। रोजर्स जूनियर इस फाइट कार्ड में लड़ रहा है UFC 306, जो स्पेयर वाला स्टेडियम की मैं बात कर रहा था वहाँ पे। तो रोजर्स जूनियर क्या कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि वो जॉन जोन्स का रिकॉर्ड तोड़ेगा, वो UFC का यंगेस्ट चैंपियन बनने की कोशिश करेगा। और क्योंकि वो भी काफ़ी यंग है, और जॉन जोन्स का जो रिकॉर्ड है शायद वो 23 साल की उम्र में चैंपियन बन गया था। तो ये कह रहा है कि मैं बनूंगा नेक्स्ट यंगेस्ट UFC का चैंपियन। क्या वो कर पाएगा ऐसा, अब ये देखना होगा। फिलहाल तो उसके सामने एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है इस वीकेंड, तो देखते हैं क्या होता है और उसका ये जो कहना है ये सच होता है या नहीं होता। और आज की लास्ट अपडेट है कि ब्रायन ओर्टेगा जो इस वीकेंड लड़ने जा रहा है, उसका कहना है कि वो इसके बाद 145 वेट डिवीज़न को छोड़ देगा और ऊपर वाले डिवीज़न पे चला जाएगा जो है 155। उसका कहना ये इसलिए है बिकॉज उसको लगता नहीं है कि शायद उसे अब टाइटल फाइट 2 साल से पहले मिलेगी। तो अब देखते हैं कि वो अपर डिवीज़न में जाके कैसा परफॉर्म करता है, और या फिर वो जाता भी है या नहीं, या फिर ऐसे ही गप्पे मार रहा है। तो इसी के साथ UFC समाचार समाप्त होते हैं, और आप हर रात 8 बजे हमारे चैनल पे आइए और हम आपके लिए लाते रहेंगे ताज़ा अपडेट्स। UFC नोशे इवेंट जो होने जा रहा है वो संडे को फाइट आएगी, सुबह 7:30 बजे से फ़ाइट शुरू हो जाएंगी।
और लास्ट में वाली फ़ाइट मेरे ख्याल से 10:30-11 बजे तक आएगी। तो अब हम लाइव इस फाइट को कहाँ पे देखेंगे? मैं तो इसको जियो टीवी पे देखूँगा, अपने ही मोबाइल फ़ोन पे, और आप भी जियो टीवी या सोनी लिव ऐप पे इस फाइट को देख सकते हैं। तो अब आपसे मिलेंगे हम कल रात 8 बजे।